Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 11. लास्ट टाइम हमने डिफेक्ट ऑफ विज़न देखा था, जिसमें हमने दो तरीके के डिफेक्ट देखे थे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है केयर ऑफ आइज़। तो किस तरीके से आपको अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारी जो आइज़ है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर के द्वारा वो एक वंडरफुल गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें अपनी आंखों की केयर जो है बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आइज़ आपके पास नहीं होगी तो आप कोई भी चीज़ जो है नहीं कर सकते आराम से। तो जैसे आप नेचर को देख सकते हैं, हर चीज़ आप अपना काम खुद कर सकते हैं, तो अगर आंखें नहीं होगी तो आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप अपनी आंखों की केयर? It is our eyes that allow us to see and interrupt the shape, color, and the dimension of the different objects in the world. Our eyes are therefore a great asset to all of us. We therefore need to be take proper care of protect them to keep them healthy. तो सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, कलर्स हैं, आकृतियाँ हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो इन सब को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम आइज़ की वजह से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेचर के द्वारा दिया हुआ हमारे को एक बहुत ही बेशकीमती त्यौहार आपके गिफ्ट है। ठीक है, तोहफा है। तो आपको अपनी आँखों को हेल्दी और प्रोटेक्ट रखने के लिए जो है क्या क्या करना चाहिए, सुनाओ। फॉलोइंग प्रिकॉशन have been suggested to ensure the health care and proper functioning of the human eye. फर्स्ट है रेगुलर चेकअप करना चाहिए आपको। अगर आपको इफ़ सो एडवाइज यूज़ द करेक्ट स्पेक्टिकल्स। मान लो आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको एडवाइस किया डॉक्टर ने, तो आपको स्पेक्टिकल जो चश्मे हैं वो लगाने चाहिए। नेवर लुक एट द सन और एनी पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। कोई भी लाइट सोर्स है उसको डायरेक्टली नहीं देखना, ना ही सन को देखना है। अब जैसे बच्चे होते हैं तो आप देखते होंगे कि एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन लाइट को ज़्यादा देर देखेगा, तो वो गलत बात होती है। ठीक है, उससे आपकी जो आइज़ है वो डैमेज होती है। हैव सफिशेंट लाइट ऑन द रूम व्हेन यू आर रीडिंग, राइटिंग और वॉचिंग द टेलीविज़न। पुअर लाइटिंग इन द रूम कॉज आई स्ट्रेन। और जब भी आप रूम में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपके रूम में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए, या फिर टीवी देखने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी को जो है कई लोग जो है लाइट बंद करके देखते हैं, लाइट ऑफ कर दी फिर टीवी देखते हैं, तो उससे आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। तो लाइट ऑन करके टीवी देखना चाहिए। ठीक है, try not to spend too much time looking continuously at the computer screen or television. It can cause the eye strain. तो लगातार किसी भी चीज़ को आपने नहीं देखना, ना कंप्यूटर स्क्रीन ना ही आपका टेलीविज़न, उससे क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है। Eat balanced diet having the lot of fruit and vegetable. Lack of vitamin A in the food is responsible for many eye problem including द नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब देखो, आप आउटसाइड से तो कर सकते हैं हर चीज़ की केयर, पर इंटरनली भी आपकी बॉडी में उस चीज़ के लिए जो है प्रॉपर थिंग्स होनी चाहिए। जैसे न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलेगा तो वही आपकी आइज़ को प्रॉपर रख पाएगा। तो उसके साथ साथ विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो विटामिन ए से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती है, फूड आइटम, उनको आपको लेना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो कैरेट होती है, ठीक है, गाजर होती है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो कैरेट आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है। और अगर कभी भी आपको लगे आइज़ में कुछ गया है या फिर इरिटेशन होती है, तो एकदम से साफ पानी से आपको आंखें धोनी चाहिए। और इसके साथ सुबह सुबह ही जब आप उठते हैं ना, तो आपको जो है ठंडे पानी के साथ अपनी आंखें धोनी चाहिए। नो हाउ फैमिली हिस्ट्री सम ऑफ द टेलीविज़न प्रॉब्लम विज़न प्रॉब्लम हैज़ बीन वी इनहेरिटेड। तो फैमिली हिस्ट्री को आपको जानना चाहिए। अगर कोई विज़न प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, तो वो भी फैमिली वाइज रन कर सकती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वो वैसी कुछ दिक्कत है तो आपको जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। अब विजुअली चैलेंज पर्सन क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जिनको किसी ना किसी तरीके से देखने में कोई ना कोई दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर देख नहीं पाते हैं, या फिर उनको आई साइट बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो कैसे होते हैं और किस तरीके से वो पर्सन जो है हैंडल करते हैं सिचुएशन को? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइज। इट इज़ हाउएवर एन unfortunate fact that many among us including the children do not have their unique gift of nature. तो देखो,
अगर आप इमेजिन करो कि अगर मान लो आपकी आइज़ नहीं होती तो आप क्या क्या फ़ील करते हैं अभी। तो जो अंधे होते हैं ना, जिनकी आइज़ नहीं होती है, प्रॉपर काम नहीं करती है, तो सोचो किस तरीके से जो है नेचर को, अपने सराउंडिंग को वो जो है सोचते होंगे, फ़ील करते होंगे, ठीक है। तो एक आंखें जो है हमारे लिए नेचर के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, जिससे हम नेचर की हर एक चीज़ को जो है अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ हाउएवर नॉट पॉसिबल दैट देम इन ब्रेवली फेस देयर चैलेंजेस बाय इफेक्टली ओवरकमिंग देयर लिमिटेशन एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। मान लो कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप नॉर्मली उस चीज़ के साथ हैंडल कर सकते हो, उसको टैकल कर सकते हो। पर मान लो कोई पर्सन है जो विजुअली चैलेंज, तो वो किस तरीके से करेगा। आपके डेली के सुबह से शाम तक हज़ारों काम ऐसे होते हैं जिनको आप जो है बिना आइज़ की मदद से नहीं कर सकते। मान लो आपकी आइज़ आपने बंद करके कोई काम आप करना चाहें तो कौन-सा काम आप कर सकते हो? बहुत मुश्किल से जो है कोई काम नहीं कर सकते हम, ठीक है? तो जो पर्सन इस तरीके का विज़ुअली चैलेंज्ड है तो वो कैसे करते होंगे? सच ब्रेव एंड करेजियस विज़ुअली चैलेंज्ड पर्सन डिज़र्व आवर एप्रिशिएशन एंड फुल सपोर्ट इन देयर करेज एंड कन्विक्शन। तो मान लो कोई पर्सन इस तरीके का है और वो फिर भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए कैसा है, साहस का पात्र है वो। मतलब उनके अंदर बहुत करेज है जिसको हमें सराहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कर रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी ब्लैक, है ना। तो उसमें देखना कि किस तरीके से एक विजुअली चैलेंज्ड जो पर्सन है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करती है। Vision problem may be due to some illness such diabetes, glaucoma, cataract or vitamin A deficiency. They can also be the genetic or inherited problem. The problem can be transferred down to kid from the parents through their genes. In some unfortunate cases, some person lose their vision due to some accident. तो ये जो विज़न की प्रॉब्लम है ना, किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, शुगर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कैटरैक्ट जो आपका लेंस है वो सख्त हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, है ना। और जो बच्चों में पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं जीन, उसके थ्रू आ गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट केसेस है जो किसी मतलब जैसे किसी एक्सीडेंट हो गया किसी का, उसकी वजह से आई साइट चलेगी। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन आइदर हैव लिमिटेड विजन, पार्शियल लॉस ऑफ विजन और हैव कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, हैंस ऑल द विजुअली चैलेंज पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। तो जैसे ना अलग अलग पर्सन का जो चैलेंजेस है ना विजुअली, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कई पार्शियली लॉस भी हो सकता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आंख की रोशनी चलेगी, कईयों की परमानेंट भी हो सकती है, तो ट्रीटमेंट भी सबका अलग अलग होगा। देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट नीड टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। मोस्ट visually challenged person have better sense of touch, smell and hearing of the normal people, and some person try to identify the things by developing their other sense more sharply and putting them to effective use। तो देखो, जो मतलब विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं ना, अब उनके लिए एक तो चैलेंज है, आई साइट उनकी प्रॉपर काम नहीं कर रही, पर उनको भगवान ने ऐसी सेंसेस, जैसे उनका टच सेंस है, स्मेल सेंस है, हियरिंग सेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो वो उन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उससे वो सारे काम, मतलब उनकी आंखें नहीं है तो उनके कान या उनके हाथ ही जो है आंखों की तरह काम करते हैं। मतलब वो टच करके पता लगा लेंगे कि क्या चीज़ है, उसको कैसे यूज़ करना है। हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, तो हमें जो है हेल्प करनी चाहिए विजुअली चैलेंज पर्सन की। तो कैसे करनी चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आल्सो हेल्प देम टू फर्दर डिवॉल्व देयर कैपेबिलिटीज़। आजकल के टाइम में जो टेक्नोलॉजी चली हुई है ना, वो जो है इस कैपेबिलिटीज़ को डिवॉल्व करने में सक्षम है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस पीपल कैन बी हेल्प द फंक्शन एज अ हायर लेवल विद यूज़ ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज एड। तो अलग अलग तरीके की एड्स रिसोर्सेज हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पार्शली कोई विजुअली चैलेंज्ड है, कम्प्लीटली लैक ऑफ विज़न है, उनको उसमें वो जो है उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज और एड्स कैन आल्सो बी टू टाइप्स। फर्स्ट है नॉन ऑप्टिक एड्स, सेकेंड वन इज़ ऑप्टिक एड्स। एड्स जो नॉन ऑप्टिक एड्स होते हैं, मतलब जो ऑप्टिक का मतलब होता है आई से रिलेटेड, ठीक है। नॉन मतलब जो आपके आंखों से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे नॉन ऑप्टिक में आते हैं आपके, पहला तो है टेक्टुअल। टेक्टुअल का मतलब जो टच से है। यूजिंग द सेंस ऑफ टच एंड विजुअली इम्पेयर्ड कैन लर्न टू रीड एंड राइट बाय यूजिंग स्पेशल टच सिस्टम इज कॉल्ड द बरेली।
तो बरेली सिस्टम पढ़ा होगा, सुना होगा आपने। बरेली सिस्टम में जो है टच के थ्रू हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, उभार दिख रहे हैं ना, कुछ डॉट डॉट बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक लैंग्वेज है जिसको बरेली लिपि बोलते हैं ना, बरेली लैंग्वेज है ये, ठीक है। तो ये टच करके पता लगाते हैं कि कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस सिस्टम मेक सेंस ऑफ रेज डॉट पुट इन द पेपर एंड ऑडिटरी से, ये तो हो गया फर्स्ट टैक्टल। दूसरा है ऑडिटरी। अब कान तो उनके ठीक होंगे, तो सुन करके वो लगाएंगे। इंक्लूड द ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडीज, ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न मेक द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन ट्रांसफर द टेक्स्ट फाइल इनटू द साउंड। तो जैसे कुछ लिखा हुआ है उसको साउंड में कन्वर्ट करना, जैसे आज के टाइम में चला हुआ है, कुछ भी आप लिखते हैं तो उसको आप, जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो कंप्यूटर है, उसको चेंज कर देता है। तो उस तरीके के सिस्टम जो है नॉन ऑप्टिक एज में आते हैं। सेकंड है ऑप्टिकल एड्स, जैसे लेंसेज है और टेलीस्कोपिक एड्स है। वेल सुटेबल लेंसेज कॉम्बिनेशन यूज टू रेक्टिफाई द विजुअल लिमिटेशन। और ये जो चीज़ है ना वो जैसे किसी में थोड़ा सा पार्शियल विजुअली इम्पेयरमेंट है, उन वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टेलीस्कोपिक एड क्लास डेमोस्ट्रेशन में और ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो तरीके की एड्स जिनको हम विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प दे सकते हैं उनको, ठीक है। तो एक है नॉन ऑप्टिक एड्स और दूसरी है ऑप्टिक एड्स। नेक्स्ट है बरेली सिस्टम। बरेली बता दिया अभी थोड़ा सा कि वो डॉट्स होते हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं किसी पेज के ऊपर, और वो जो डॉट्स होते हैं ना उनका कुछ मीनिंग होता है। मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज बाय यूजली चैलेंज पर्सन इन बरेली। सबसे पहले तो इसको एक पर्सन थे, वो भी विजुअली चैलेंज थे, लुइस बरेली। उन्होंने जो है इसको डिवॉल्व किया था, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1821 में। और ये जो पर्सन थे, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। प्रेजेंट में ये जो सिस्टम है अडॉप्ट हुआ था 1932 से। और बरेली जो है कोडेड लैंग्वेज है जो कि लॉजिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बरेली डॉट जो है कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिकल और साइंटिफिक नोटेशन मैनी लैंग्वेज फॉरेन इंडियन कैन ऑल्सो भी रीड यूजिंग द बरेली सिस्टम। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में हम पढ़ सकते हैं। बरेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और करेक्टर। तो बेसिकली जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ABC, हम किस तरीके से लिखते हैं, ए को हम कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं। तो बरेली में ये जो डॉट्स होते हैं ना, इनका ही मीनिंग होता है। जैसे एक डॉट है तो उसको ए पढ़ेंगे, दो डॉट है ऊपर नीचे तो उनको बी पढ़ेंगे। जो सी है, अगर आमने सामने डॉट है तो उनको सी पढ़ेंगे। और डी के लिए इस तरीके का, मतलब डॉट की जो अरेंजमेंट है उनके बेस के ऊपर ही ये सारा बरेली सिस्टम। तो बेसिकली देखा जाए तो एक बार में 6 डॉट है, ठीक है। तो उन डॉट्स में जो है डॉट्स की जो अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से जो है बरेली सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। टू मेक दैम easier टू टच द डॉट आर रेज स्लाइटली एंड ईच करेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज। तो हर एक करेक्टर को मेमोराइज करना पड़ता है। बरेली टेक्स्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय हैंड और मशीन, प्रिंटिंग मशीन और टाइपराइटर। तो ये जो है मशीन से या फिर हाथ से जो है बनाए जाते हैं। बरेली सिस्टम है 63 डॉट्स पैटर्न और करेक्टर। द बरेली सिस्टम मेक द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट पंक्चुएशन मार्क एक्सेट्रा एंड डॉट्स करेक्टर आर अरेंज इन द सेल ऑफ द 2 वर्टिकल रोज ऑफ द 3 डॉट ईच। तो 2 रोज होंगी और 3 डॉट दोनों रोज में होंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास से जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो मैंने बताया था कि ब्लैक जो मूवी है वो इस हेलेन केलर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आपने अगर किस इनकी दिक्कत को समझना आप चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।